नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। रामनगर से खबर है, जहां पर पप्पी सागर की हत्या के मामले में हंगामा हुआ और पुलिस ने कोतवाली के बाहर लाठीचार्ज किया। पप्पी सागर के समर्थन में आए लोगों पर अभद्रता के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को हटाया। पप्पू सागर की कल हत्या हो गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। 70,000 रुपए के लिए पप्पी सागर की हत्या हुई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी आजम से पप्पी सागर ने 70,000 रुपए उधार लिए थे और उधार वापस मांगने पर पप्पी से बदसलूकी भी करता था, जिसके बाद आजम ने पप्पी सागर की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या करवा दी। आजम ने पैसे दिए थे 70,000 रुपये पप्पी सागर के भाई को जेल से बाहर निकलवाने के लिए, और जब ये पैसे की डिमांड करता था तो उससे वो गाली गलौज करता था। और इसी भय को लेकर इसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी आजम को कि पप्पी सागर इसकी हत्या कर सकता है, और इसलिए इसने पप्पी सागर की उर्फ अरविंद की हत्या कर दी। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है लगातार। हरिद्वार की बात करें, आज सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मज़ारों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया। कुमाऊं मंडल के तराई के जंगलों में बनी 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मज़ारें ध्वस्त कर दी गई। वन विभाग के विशेष दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आईएफएस और नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सीएम धामी के आदेश पर वन भूमि से अवैध मज़ार हटाए जा रहे हैं। इस अभियान को तेज कर दिया गया है। पिछले 1 दिन की बात करें तो तराई के जंगलों से 1 दर्जन से ज्यादा मज़ार को हटाया गया। यहां कोई अवशेष भी नहीं मिला। हरिद्वार में टास्क फोर्स ने गंगा किनारे अतिक्रमण को हटाया, साथ ही पुराने सिंचाई विभाग के दफ्तर में बनी मज़ार को भी ध्वस्त किया गया। तीर्थ नगरी हरिद्वार का सनातन स्वरूप बचाने के लिए धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मज़ारों को जिला प्रशासन के टास्क फोर्स ने ध्वस्त किया है। कुमाऊं मंडल की बात की जाए, वहां पर भी कार्रवाई हुई। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरिद्वार और नैनीताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध मज़ारों को हटाया गया। ये एक तरीका बना लिया गया है खास समुदाय की ओर से मज़ार बनाकर जमीनों पर अतिक्रमण करने का, खासकर जंगल एरिया में यानी कि वन भूमि पर कब्जा करने का ये तरीका अपनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बीते कुछ सालों में मज़ार अलग अलग जगहों पर जंगल की भूमि पर भी तैयार हुए। इन सभी जगहों पर मज़ारों को चिन्हित किया जा रहा है और जो अवैध मज़ार हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। नहीं, देखिए, इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचायती चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था, इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरिगेशन के बिल्डिंग में। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में तीर्थयात्रियों के साथ ही प्रशासन की भी परेशानी बढ़ गई है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक लगातार बर्फबारी जारी है और इसी बीच 92 हजार तीर्थयात्री धाम पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग की ओर से 4 मई तक मौसम के खराब होने का अनुमान है। ऐसे में तीर्थयात्रियों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतते हुए आने की अपील की जा रही है। गर्म कपड़ों के साथ ही आने की अपील की जा रही है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा कि मौसम को देखते हुए ही यात्री अपनी प्लानिंग करें और मौसम के मुताबिक ही केदारनाथ यात्रा पर आए। मैंने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए। मौसम ठीक रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहां पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में भी यात्रा जारी है। बद्रीनाथ में बारिश लगातार हो रही है। बारिश के बाद भी मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई भगवान बद्रविशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है। तो वहीं मौसम खराब होने के बाद भी
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के यात्रियों को सुगम तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने भी खराब मौसम को देखकर यात्रा रूट पर विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। लैंडस्लाइड वाले जोन में खास मशीरों की भी तैनाती की गई है। पिथौरागढ़ में मिलम रूट पर एक बड़ा ग्लेशियर टूटा है। बताया जा रहा है कि छीरकीना ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर पैदल रास्ते पर आ गया। ग्लेशियर टूटने से चाइना बॉर्डर पर बसे लोगों की आवाजाही काफी कठिन हो गई है। नदी तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इन दिनों लोग ऊंचे इलाकों में माइग्रेट होते हैं और ऐसे में मिलम घाटी 13 गांवों के लोगों की आवाजाही खतरे से भर गई है। इलाके में मौसम खराब होने के कारण बर्फबारी भी जारी है, जिस वजह से बीआरओ के लिए टूटा ग्लेशियर हटाना अब मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में करीब 10 mm बारिश हो चुकी है और मई के महीने में हो रही बारिश प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे 4 धाम रूट पर यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अभी कितने दिन और इसी तरीके से बारिश देखने को मिलने वाली है प्रदेश भर में? बिल्कुल, ये जो इस पहले बोला गया था पहले से ही जो है कि 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो है करीब 4 दिन 5 दिन ऐसे हैं कि जिसमें कि अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है। तो पिछले 24 घंटे में देखा है कि जो है लाइट मॉडरेट रेन जो ज्यादातर जगहों में मिली है और 1-2 जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल और उधम सिंह नगर है उसमें हैवी रेन्स भी मिली है। और ये जो एक्टिविटी आज भी ऐसी ही कंटिन्यू कर रही है और आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो जहां ज्यादातर जगहों में मिल ही रही है, तो हैवी रेन कुमाऊं रीजन में एका दुक्का जगहों में जो आप देखेंगे वो आज भी मिलने वाली है। तो ये 2 दिन तो ज्यादा एक्टिविटी हो ही गई है और कल और परसों बात करें 2 और 3 को भी जो है तो थोड़ी सी हैवी रेन्स की तो संभावना नहीं है, लेकिन जो हल्की से मध्यम बारिश है वो कल और परसों भी आपको देखने को मिलती रहेगी। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, मई का महीना आ गया और कूलर एसी की जगह अब भी ठंड है। नैनीताल पहुंच रहे सैलानियों के लिए मौसम मुसीबत बन गया तो स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश और ओलों ने पहाड़ का मौसम सर्द कर दिया है। पहले मार्च के बाद अप्रैल में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा तो अब मई के महीने में भी ठंड लोगों को परेशान किए हुए है। नैनीताल में बदले हुए मौसम के चलते लोगों के स्वेटर जैकेट फिर से निकल आए हैं और स्थानीय लोग आग जलाकर ठंड भगा रहे हैं। पर्यटकों को भी यहाँ पहुंचकर गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मजा है इसका भी। सोचा था इतना ठंड मिलेगा यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब खरीदारी करनी पड़ रही है। 70 के बाद करीब 71 या 72 में हुआ था ऐसा, 71-72 में हुआ था। मतलब समझो आप ये मार्च के महीने से बरसात शुरू हुई, वो बारिश सीधे भी बरसात में कन्वर्ट हो गई थी। पिछले कुछ सालों से मौसम का चक्र बदला है। बारिश अक्टूबर में देखने को मिल रही है तो सर्दी की बारिश ने भी अपना टाइम चेंज किया है। दिसंबर जनवरी में बारिश और स्नोफॉल की कमी तो अब अप्रैल मई में बारिश और ओलों ने चिंता बढ़ा दी है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मई में आग जला रखी है हमने। कई सालों बाद ये ऐसी ठंडी देखी गई है नैनीताल। कारण भले ही जो भी हो, लेकिन मौसम चक्र के बिगड़ने का असर प्रकृति में दिख रहा है। ऐसे में ये ठंड कब लौटेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन नैनीताल आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं ताकि बेमौसम पड़ रही ठंड से राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इधर गढ़वाल रेजिमेंट के रीयूनियन कार्यक्रम में सोमवार को बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खूब ठुमके लगाए। मंत्री गणेश जोशी गढ़वाल राइफल्स से जुड़े रहे हैं। पहाड़ी गानों की धुन पर बाकी पूर्व सैनिकों के साथ वो नाचते नजर आए। इस मौके पर सभी पूर्व सैनिकों ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी और पुरानी यादों को ताजा किया।
पिथौरागढ़ के धारचूला शहर के लिए खतरा बनी एल धारा की पहाड़ी का ट्रीटमेंट रुक गया है। असल में टीएचडीसी की बनाई डिजाइनिंग में पेच फंसने के कारण काम को रोकना पड़ा और ऐसे में डर इस बात का है कि अगर बरसात से पहले एल धारा का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो धारचूला पर आफत अभी भी बरस सकती है। तो कह रहे हैं कि समय रहते इस कार्य को नहीं किया गया तो धारचूला बिल्कुल खतरे की जद में है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका उन एजेंसी का कहना है कि भाई हमको डीपीआर अभी तक उपलब्ध नहीं करा गई है। तो ये घोर लापरवाही विभाग की। जब रिवाइज डिजाइन आएगी और उसमें डीपीआर बनेगा उससे पहले जो काम किए जा सकते हैं वो काम चालू रखे जाएंगे। तो अब एल धारा का काम रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ से उन्हें निर्देशित किया जा चुका है कि अगर इस बार इतना एक ही महीना मानसून के लिए रह गया है तो इतना काम करें ताकि कोई एल धारा से फर्दर कोई नुकसान धारचूला को ना पहुंचे। एल धारा की पहाड़ी धारचूला शहर के ठीक ऊपर है। ऐसे में शहर के ऊपर लटके भारी बोल्डर्स कभी भी आफत बरसा सकते हैं। बावजूद इसके और अगली खबर धर्म नगरी हरिद्वार से, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 होटल्स पर छापेमारी की, मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की फोटो भेजा करते थे और डील फाइनल करते थे। ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर द हिल व्यू और होटल रेमसन में छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। कार्रवाई के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने देह व्यापार के लिए पंजाब से लाई गई 2 लड़कियों को आजाद भी कराया। उधर रुड़की में शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में कई जगह पटाखों के गोदाम हैं। इनमें से 2 गोदामों में बीते 1.5 महीने में आग लग चुकी है। एक घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन विभाग सिर्फ घटनाओं के कुछ दिनों बाद तक ही अलर्ट दिखाई देता है। उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों ने घरों में पटाखे के गोदाम बना रखे हैं, जिसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। अगर हम आपको कहें कि आपको सांसद या विधायक चुनने का तो अधिकार है, लेकिन ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार नहीं, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है उत्तराखंड में, जहां कई गांव के लोगों के पास अपने गांव की सरकार चुनने का अधिकार तक नहीं है। हल्द्वानी में गौला पार, चोर गलिया और हल्दू चौंड के 15 से ज्यादा गांव के लोग एक अजीब सी बात से परेशान हैं, क्योंकि इनके पास अब गांव की सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। ये लोग देश की सरकार बनाने के लिए सांसद और प्रदेश सरकार के लिए विधायक तो चुन सकते हैं, लेकिन गांव का प्रधान नहीं। जो छोटे छोटे यहाँ विकास होते हैं तो वो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत से होते हैं। तो हमारी यह, हम ग्रामीणों की यह मांग है कि हमें पुनः, जैसे हम पहले ग्राम पंचायतों में वोट डालते थे और उसी प्रकार हम यहाँ वोट डालें और हमें छोटे छोटे विकासों से यहाँ हमें जोड़ दिया जाए। और पहले जो है ये लोग जो है इसमें ग्राम पंचायतों में इन्हें जो है वोट का अधिकार इनको मिलता था, परंतु कुछ वर्षों से जो है इनको जो है वोटों से वंचित किया जा रहा है। तो हम तो हर पटल पर जो है ये मांग करते हैं कि इनको भी जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनको जो है वोट का अधिकार दिया जाए। दरअसल कई ऐसे गांव हैं जिन्हें सरकार ने वन ग्राम का दर्जा दिया है, यानी यहाँ पीढ़ियों से रह रहे ग्रामीणों का अपनी जमीन पर कोई अधिकार नहीं। इन गांव की जमीन को वन विभाग अपनी जमीन करार दे रहा है, लिहाजा गांव की वोटर लिस्ट से ग्रामीणों के नाम हट चुके हैं। दूसरी तरफ अधिकारी नियम कानूनों का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है नाम जोड़ने का, और कतिपय लोग माननीय प्रभारी मंत्री के पास भी आए थे, प्रभारी मंत्री जी के पास और जिलाधिकारी महोदय के पास भी आए थे नाम जोड़ने के लिए। जैसे ही वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसमें उसके तहत एज पर रूल उनका नाम जो है जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। गौलापार में सुल्तानपुरी, मानपुर पश्चिम, मानपुर पूर्वी, प्रतापपुर और नई बस्ती जैसे कई गांव हैं जो जंगल से सटे हुए हैं, लेकिन इन गांव की जमीनों के मालिकाना हक का फैसला आजादी से लेकर अभी तक नहीं हो पाया है। लिहाजा ग्रामीण अपने छोटे अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई को मजबूर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
आपदा से निपटने के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने अभी से ही कमर कस ली है। इसके लिए सेना, आईटीबीपी, एसएसबी और आपदा प्रबंधन तंत्र मिलकर योजना तैयार कर रहे हैं। जिले में धारचूला और मुनस्यारी तहसील में आपदा की सबसे ज्यादा आशंका बनी रहती है और ऐसे में प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर जहां एक प्लान तैयार किया है, वहीं कंट्रोल रूम को भी हर वक्त एक्टिव मोड में रहने का दावा किया जा रहा है। साथ ही तय हो गया है कि प्रशासन सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ सूचनाएं शेयर करेगा। इस बार कम से कम समय में प्रभावितों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। और अब एक ऐसी खबर जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक को देखनी चाहिए, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन असलियत में सारे दावे खोखले होते हैं। अगस्त 2022 में मालदेवता के सरखेत में आई आपदा के बाद महीनों बाद की हालात जस के तस है। काफी समय तक इस इलाके में राजनेताओं ने दौरे किए, लेकिन आज जब इन बच्चों के पास न बिजली और न पानी, तो देखने सुनने वाला भी कोई नहीं है। मालदेवता की नदी से ही बच्चे पानी लाते हैं। मिड डे मील भी इसी नदी के पानी से बनता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बारिश में इसी स्कूल के 8x10 के कमरे में पढ़ रहे हैं। मैम उधर नदी से मैम पीने का पानी मैम ऊपर से लेके आते हैं, मैम किसी के घरों से लेकर। यस मैम। जब धूप रहती है तो हम बाहर पे बैठते हैं, जब बारिश आती है तो हम अंदर बैठते हैं। कई बार शिकायत के बाद भी यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 18 लाख का बजट दिया है, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता है। पहले प्राइमरी तो पूरा बह गया, प्राइमरी जूनियर दोनों स्कूल यहीं पर लग रहे हैं, जिससे हमें काफी परेशानियां हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की भी कभी पानी आता कभी नहीं आता, नदी से पानी लाना पड़ता है। तो बच्चे तो अभी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने 18.45 लाख रुपए की तत्काल हमने व्यवस्था कर दी थी। और चूंकि वो पैसा जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को जाना, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसमें बाकी व्यवस्था करेगी और हमने तो पूरा पैसा उसमें नियत कर दिया था। मालदेवता में आपदा के कई महीनों बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। ये सुधारे नहीं जा सकते हैं। कभी बारिश की मार तो कभी गर्मी की मार झेलते हुए छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में पूर्व सीएम और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की साहित्य सर्जन यात्रा पर 2 दिन की संगोष्ठी हो रही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। देश भर से आए शोध छात्र और साहित्यकार इस विसर्जन यात्रा का हिस्सा बने। 2 दिन तक अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। 800 पृष्ठों में डॉक्टर निशंक के साहित्य पर जो विचार हुआ है, वो ग्रंथ आज हम विमोचित करा। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में मजदूर दिवस पर उपनल कर्मचारियों ने रैली निकाली, नियमितीकरण की मांग। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से नैनी झील में फैल रही गंदगी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को 3 मई तक जवाब देने को कहा। कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की बम्पर जीत होगी। अल्मोड़ा कौसानी हाईवे पर डामरीकरण शुरू हो चुका है, लेकिन डामर ठीक बारिश में किया जा रहा है, जिससे और हाईवे पर पानी भरा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रानीखेत तहसील का निरीक्षण किया। तहसील से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखा। देहरादून पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह बाइक चोरी कर उसके पार्ट्स बेचा करते थे। बागेश्वर में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें पेयजल, सड़क, आवास, खनन समेत कई शिकायतें दर्ज कराई गई। देहरादून में पुलिस के सामने ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन गई। बारिश के बाद सड़कों पर लगातार जाम लग रहा। अल्मोड़ा की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा को लेकर डीआईजी पी रेणुका ने रेलवे अधिकारियों, टैक्सी और ऑटो यूनियन की बैठक ली। यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी है।